बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी, ज़बरदस्त, झटपट बन जाने वाला क्रीमी पास्ता। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और क्रीमी पास्ता आज हम बनाएंगे, वो भी घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से। तो चलें क्रीमी पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया है। अब अच्छे तरीके से इसे कुक कर लेंगे। तो फटाफट से हम पहले पास्ता को कुक कर लेते हैं। किसी भी शेप का ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है, छोटे या बड़े शेप का पास्ता जो भी आपके पास है या जो आपको पसंद है वो आप ले लीजिए और उसे कुक कर लीजिए। यहाँ पे पास्ता अच्छे तरीके से कुक हो गया। अब हम इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन रख लिया, इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया मीडियम फ्लेम पे। साथ ही हम एक छोटी सी प्याज को चॉप करके डाल देंगे, 3 टेबलस्पून ग्रीन कैप्सिकम और 3 टेबलस्पून ही रेड कैप्सिकम। इनको हम तकरीबन सिर्फ 3 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ हम इन्हें सॉफ्ट करेंगे। इसके साथ ही हम 1 मिनट पकाने के बाद इसमें जो मसाले हैं थोड़े से वो ऐड कर देंगे। पहले 1 मिनट पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, स्पाइसेस जितनी आपको पसंद है उतनी आप डाल लीजिए। इसके बाद आप इसमें सॉल्ट डालेंगे, जितना पसंद है अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल के। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, ये हमने इसमें लाजम ऐड करना है। चलिए ये डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिल्ली सॉस। अगर ये आपके पास है तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर लीजिए। तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास इसमें चिल्ली सॉस डाल लीजिए। ये डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा हम इसे आप सॉफ्ट कर लेते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। इतना सा हमारा मसाला। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स हमारी जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इनको साइड पे कर देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने एक पैन रख लिया, इसमें 4 टेबलस्पून हमने 4 से 5 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। इसको लो फ्लेम पे ही हमने मेल्ट होने के लिए रखा है। साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें भर के हम डाल देंगे गार्लिक चॉप की हुई। बटर मेल्ट होने के साथ साथ ही हम तकरीबन 1 मिनट तक गार्लिक जो हमने चॉप करके अंदर डाली है इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अगर पहले बटर को मेल्ट करते तो बटर जो है वो जल जाता। 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे हो गया हमें इसे भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को लो पे कर दिया है और मिक्सचर से हम फटाफट से इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो हम इसे मिक्स करेंगे, पहले अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा डाल के मैंने मिक्स किया, इसके बाद 1 कप डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, फिर 1/2 कप बाद में डालूंगी। तो ये मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क ऐड कर दिया। अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, पहले सारी गुठलियां जो हैं वो ख़त्म करूंगी, उसके बाद 1/2 कप जो रह गया है वो भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गुठलियां नहीं बननी चाहिए और अगर इन केस गुठलियां बन भी जाती हैं तो आप हल्का सा इसे ग्राइंडर में डाल के थोड़ी देर के लिए ग्राइंड कर लें तो गुठलियां जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे सॉस हमारी अच्छे तरीके से रेडी है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल्स थी हमारी जो हमने सॉफ्ट करके निकाली थी वो डाल देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो पे कर दिया है। ये डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही अब हम इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। ये डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी जो है वो लो पे ही है। पास्ता डाल के हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्रीमी पास्ता की बिल्कुल आसान और ज़बरदस्ती रेसिपी कैसी लगी। चलिए ये अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये कुकिंग क्रीम है। ये अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं तो आप स्किप कर लीजिए, लेकिन इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ये हम थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देंगे और ये डाल के भी हम अच्छे तरीके से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी लो पे ही है, फ्लेम को हमने लो पे ही रखना है। चलें ये हम फटाफट से मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। अब अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, इस तरीके से फैलाकर पूरे पास्ता के ऊपर। जितनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं।
ये हमने चिली फ्लेक्स डाल दी। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से ओरिगेनो लीफ भी डाल देंगे। ये हमने लाजिम ऐड करने हैं, इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। ये ओरिगेनो थोड़े से डाल दिए ऊपर हमने, लाजिम आपने भी ऐड करने हैं थोड़े से। चलें, ये डालने के बाद अब हम इसके ऊपर रख देंगे चीज़। आप चाहे तो श्रेडेड चीज़ डाल लीजिए, चाहे तो ये स्लाइस भी रख सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप रख लीजिए। चलिए, ये मैंने सारे पास्ता के ऊपर इस तरीके से चीज़ रख दी है। अब हम इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़े से ओरिगेनो डाल देंगे लास्ट में। चलिए, ये मैंने चीज़ रख दी। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो दोबारा से डाल देंगे, सारे के ऊपर फैलाकर। फटाफट से हम चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो दोनों डाल देते हैं और इसके ऊपर अब हम लेड लगाकर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, या तब तक जब तक हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती। तो चलिए, ये हमने दोनों चीज़ें डाल दी, अब ढक देते हैं। और ये हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करके प्लेट हटाई, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी हमारा पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, फटाफट से सिंपल 2-4 चीज़ों से हम ज़बरदस्त सा क्रीमी पास्ता बना के रेडी कर लिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था। तो चलें, अब इसे हम फटाफट से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो मिक्स कर लें या चाहे तो ऐसे ही रख लें, लेकिन चीज़ है तो सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके लिए एक दफ़ा मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब हम लास्ट में डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी कुकिंग क्रीम डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। कुकिंग क्रीम डालने के बाद हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स वापस इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप रहने दें। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा क्रीमी पास्ता बनके रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये फटाफट से बन जाने वाली क्रीमी पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, आप भी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।